बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएँ क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला का बड़ा करम उसामा साहब। उसामा साहब, आपकी पेशन गोई थी कि बल्ले का निशान जाएगा, वापस आएगा, फिर चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। ये इस तरह जो है ना ये चिड़ी-छिक्के वाला गेम हो रहा है और इस वक़्त सुप्रीम कोर्ट में जो है बल्ले की समाअत जारी है केस के हवाले से। इलेक्शन कमीशन पहुँच गया है वहाँ पर। अब उसमें पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा मसला इस वक़्त बल्ला बन चुका है। तमाम सियासी जमातें और बशमूल इलेक्शन कमीशन पीछे पड़ गए हैं जी बल्ले के निशान के। जैसे बल्ला ना हो गया, पता नहीं पाकिस्तान के सारे मसलों का जड़ बल्ला है इस वक़्त बना हुआ है। क्या समझते हैं आप? एक तो आपसे हम पेशेंगोई भी लेंगे, थोड़ा तज्ज़िया भी कर दें कि क्या समझते हैं बल्ले का निशान वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा? और दूसरा, पाकिस्तान की सियासत को किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। आसिम साहब, सियासत तो हाँ जी, ये वो इसको पुर कर लें बिल्कुल ठीक है। और खाली जगह को। हाँ जी, खाली जगह को पुर कर लें क्योंकि वालदा की सख्ती है अपने पे। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये जो जहाँ जा रही है, वो वहीं जा रही है, जो जिनका हाकिम सयारा जो है मार्स है, जिनका नंबर 9 है, ये जा उधर को रही है, कमांड भी, हालात भी, चीज़ें भी। और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है, ये बल्ला तो जो आता-जाता रहेगा, कहा था इसीलिए कहा था बिल्कुल। कि ये ऐसी एक्सरसाइज़ लगी रहनी है। और आपको पता है कि मेरा मानना है कि 20 से 25 तक के बाद ही ये क्लैरिटी होगी कि हम पाकिस्तान एक इंतखाबात की तरफ जाता है या नहीं जाता। और आपको पता है कि इस 20-25 ने, इस 20 की जो बाद में मैं 25 भी गया था, एक मैंने खुली डेट दी, लेकिन उसने पूरी ऐसी कोई दुनिया में तहलका मचाया है। क़यामत आ रही है जी 20 तारीख को। 20 तारीख को ख्वाब किसी ने देख लिया है, किसी ने तबाहियाँ देख ली हैं, किसी ने पता नहीं क्या कुछ, वो ऐसी मैंने उस दिन से मैं अपना सर पकड़ के बैठा हूँ, लोगों के फ़ोन आते हैं जी 20 को क्या होना है? मैं कहता हूँ जी कुछ भी नहीं होना, मेरी गलती है कि मैंने एम 20 मुँह से निकाल दी कि 20 कह दी, एक आपको ही कहा सबसे पहले आपने ही उसको किया कि भई एक खुली वो जी। तो कहा था यार खर्चे-वर्चे ना करो 20 तक पता चल जाएगा कि इलेक्शन होना है, नहीं होना, फिर खर्चे कर लेना। एक एम ही एक आपकी जो फ़ोरकास्ट होती है, कोई प्लैनेटरी मूवमेंट नहीं थी। ये जस्ट जो हो चुकी हैं प्लैनेटरी मूवमेंट्स, उनके नताइज निकलते-निकलते एक अंदाज़ा है कि 20 से पहले-पहले आपको हमें कोई साइड मिल जाती, आइदर दिस वे और दैट वे, और ओके। ये 20 से 25 भी हो सकती है, सिंपल। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी, 20-20 का ही शोर मचा हुआ। आज एक खातून की वजह से कहते घबराई हुई आवाज़, "बेटा 20 को क्या हो रहा है?" मैंने कहा, "जी कुछ नहीं हो रहा।" कहते कुछ होने वाला है 20 को। मैं कहा, "कुछ भी नहीं होने वाला, आपने सिर्फ थंबनेल देखा है, अंदर जाके देखें।" अच्छा, मैं दोबारा वीडियो देखती हूँ। ऐसे ही एक कोरिया से बच्चे का फ़ोन आ गया कि अंकल 2024 में उसको 20 को क्या होने वाला है? मैंने कहा, "बेटा कुछ नहीं हो रहा, ईज़ी हो जाओ।" मैंने कहा वैसे भी बेटा जो तुम्हारे बड़ों ने की है अमाल है ना, उनकी तो सज़ा भुगतने का टाइम है 2024, लेकिन तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अच्छा, बाकी ये है कि ये जी बल्ला जो है ना, ये तो एक ये प्रेडिक्शन तो यही थी कि ये अभी तक मैं तो इसी उसमें हूँ कि बल्ला तभी चाहिए जब इलेक्शन हो, वरना तो बस ये सब जो चल रहा है यही सारा सीन है, बस एक एक्सरसाइज़ है सिच करने की। ईमानदारी से बताएँ, 4 हलकों का शोर मचा के इमरान खान बैठे रहे थे, तो नवाज़ बिल्कुल, शरीफ साहब हुकूमत नहीं कर पाए थे प्रॉपर। सही बात है। इस तरह के इलेक्शन के नतीजे में भी अगर वो बल्ला नहीं, पार्टी नहीं, खत्म कर, ये कर, वो कर, आके बैठ भी जाएँ चलो इलेक्शन पे, तो क्या एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये आपको क्यों लग रहा है कि इतना बड़ा एक मुलाज़िम आदमी अपने ऊपर अरबों का वज़न उठाएगा इलेक्शन के खर्चे का? कोई मुलाज़िम इसको अपने सर पे इतने बड़े खर्चे को नहीं ले सकता। एक मुलाज़िम आदमी के ज़हन से सोचें आप ज़रा।
बिल्कुल, क्यों लेगा वो अरबों का? और ये हुकूमतें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, आपको पता है कि इसमें फिर आने वाले टाइम में एहतसाब भी होते हैं, कहानियां भी बदलती हैं। ठीक है जी। तो कोई मुलाजिम आदमी इतना बड़ा वो नहीं लेगा जब उसको ये पता चल जाए कि इस इलेक्शन का एक तो अच्छा, एक तो ये नुकता है। दूसरा नुकता, आज आप खुद कहेंगे माशाल्लाह के जी ये बिल्कुल बेहतरीन, आज तक कोई नहीं इस तरीके से बात करता। मैं तो वैसे ही कहता हूँ, आप ही नहीं हिम्मत करते। मैं तो कहता हूँ कि भाई इधर एक फ्रेम करा के कुरान और जिल्द में इधर भी लगाओ, आपके भी लगाओ, और फिर हम कहें कि भाई इस जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। इस तरह से टॉक शो, बल्कि पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला दे कि अब भाई कुरान सर पे रख के अगर प्रोग्राम करना तो करो, ये फेक, अब हमने खबरों पे नहीं जाना। दूसरी बताएं कि अगर इमरान खान को लाना होता तो इमरान खान को निकालते क्यों? बिल्कुल, अगर इमरान खान चला गया और अब एक ऐसा इलेक्शन का मंजर बनता है कि वो दोबारा आ सकता है पॉपुलैरिटी या अवामी सपोर्ट या इलेक्शन के नतीजे में, तो फिर ऐसा इलेक्शन क्यों करवाना है? बिल्कुल सही बात है। दो बातें समझ आ गई कि अगर इस तरह से गंजा इलेक्शन करके कि हर चीज सबको सब गंजा पता नहीं चल बोलें, रहा है। गंजा नहीं बोलें, गंजा नहीं बोलें, ये कहीं और चला जाएगा। कुछ और कहते हैं। देखिए, हाँ सॉरी, चले वो माजरत के साथ, बल्कि पिछले दिनों से मेरे से इस पे भी मैं क्लैरिफिकेशन बल्कि आज दे दूं कि मैंने किसी वीडियो में कह दिया था कि गंजे लोग हॉन्टेड होते हैं, तो वो जी, वो हम तक भी काफी पहुँची थी उसमें बात। लोगों ने बुरा मनाया। और लेकिन उसके पीछे एक और थ्योरी थी, वो इस तरीके से नहीं है। इस पे किसी दिन प्रोग्राम करेंगे जब आप बीमारियों वगैरह पे, तो हम उस दिन डिस्कस करेंगे। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। गंजे गंजों के मुतालिक बाकी ये जो इलेक्शन, इस तरह का जो इलेक्शन है, ये दो दलीलें आपको समझ आ गई इसके ना होने की। सही बात है। तीसरी पे आ जाए, नवाज शरीफ साहब ऐसी हुकूमत फॉर्म करके क्या करेंगे जिसमें उनकी मर्जी के कैंडिडेट्स में भी पर्ची आ जाए? ये कर दें, वो कर दें। वो एक बंदा 3 बार वजीर आजम, अपने आप में इतनी बड़ी पार्टी का जी वजीर आजम, जमीन पे उसके पाँव नहीं लगते, तो वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो क्यों करे? बिल्कुल, और अगर करे तो भाई ने उसको तो बांध के रख दिया थाल में। मुझे ये लगता है कि भाई साहब ने भाई के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, बिल्कुल ठीक सियासत है। की, सियासत की कोई जगह नहीं छोड़ी। सिर्फ जैसे कहते हैं कि वो अ, आप लोगों की जुबान में चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, दैट्स इट। जगह नहीं छोड़ी पॉलिटिकल। क्यों जी? जब किसी की रिपोर्टों तक आपने बांध के दे दिए, सिविल ब्यूरोक्रेसी किसी के अंडर कर दी, उसके बिल्कुल बाद ठीक है। आप मिनिस्टर आ भी जाएंगे तो भाई साहब पतले ने तो उधर ही देखते रहना है जिनके भाई बिल्कुल साहब सही। ने हाथ बांध के कर दी। ठीक है। और जरदारी साहब को इस चीज का हिसाब देना पड़ेगा इन फ्यूचर, क्योंकि उन्होंने इस जुर्म में शराकत की है। शहबाज शरीफ साहब जब इस तरीके के कोई मामला कर रहे थे, तो जब बनवाया उन्होंने था, तो ऑन बोर्ड उनको करना चाहिए था कि ये सब ना हो। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल, आपको पता है कि ग्राउंड अच्छे मजबूत एक जमहूरी सोच की हामिल पार्टी है। खान साहब के लिए भी उन्होंने मैं समझता हूँ कि हमेशा वो आवाज बुलंद की है जितनी कर सकते हैं एक मुखालिफ के लिए एक दायरे में रहते हुए। लेकिन कम अज कम जैसे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इमरान खान की उधर उसकी मुखालफत करना, और भी इस तरह की कई चीजें। तो असल बिल्कुल ठीक। कहानी ये है कि ये हाथ कटा कुटू के सब कुछ दे चुके हैं। अब कोई पार्टी, ये पीडीएम की तो सियासत नहीं कर सकती। बिल्कुल सही है। गुलामी गुलामी हो सकती है, सियासत नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। जबकि पीटीआई एक्चुअल इस टाइम पाकिस्तान की मैं समझता हूँ पहली पॉपुलर जमहूरी जमात बनने जा रही है, जिस फेज से गुजर रही है। और एक एक्सट्रीम पब्लिक सपोर्ट उसने एक्वायर कर ली है। और उसकी वजह से अगर ये बात गलत हो
तो अब तक इलेक्शन हो चुका होता, ना बल्ला छीनने की जरूरत थी, ना किसी को नाअहल करने की जरूरत थी, ना किसी को चेयरमैनशिप से हटाने की जरूरत थी, बल्कि ये मैदान और ये वजह से कहते हैं ना, थोड़ा वो खुला मैदान दिया जाना था कि चलो, क्योंकि तुम तो पॉपुलर ही नहीं हो, इलेक्शन तो हमने जीतना है। ये जितनी हरकतें हैं ये सब बता रही हैं कि तुम वो मुखालिफ, लेकिन पॉपुलैरिटी में तुम्हारा कोई सानी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इस उसामा साहब 3-4 दलीलों के बाद आप बताएं कि कोई कसर है जो आपने तज्जिए की कही है? बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। उसामा साहब सवालात तो और भी बहुत हैं, लेकिन कुछ अपना हमारे अपने पर्सनल सवाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर जो हैं उन्होंने कुछ सवालात भेजे हैं, उसमें से एक सवाल ले लेते हैं। इमरान अहमद हैं, उनकी वालदा का नाम है हमीदा। 9 मार्च 1971 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने बताया कि 1992 से बिजनेस नहीं सेट हो रहा आजकल, क्योंकि आपका कारोबार का भी बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है और हम बताते भी हैं कि अपना बिजनेस के हवाले से कोई सवाल पूछने तो पूछ लें। तो उन्होंने कहा कि आजकल बिल्कुल फारिग बैठा हूँ, फ्यूचर बता दें क्या होगा या कोई एडवाइस कर दें। देखिए, इनको तो अब इसमें अब देखें, मसला ये आता है कि पहले तो ये पता करना होता है कि आप बिजनेस कर कौन सा रहे हैं। इनको तो ठीक जाती है। उसकी तरफ, कंसल्टेशन की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम बिल्कुल। उसमें खोल के देखें। वैसे तो देखें, इनकी जब इस तरीके से कंडीशन हो कि काफी अरसे से कुछ ना हो रहा, तो उसमें 2-3 बातें होती हैं। एक तो आपने फील्ड गलत चुनी, दूसरा आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली या फिजिकली किसी भी लिहाज से आपको कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना ट्रेजेडीज या आप ट्रॉमा से गुजरे हैं कि आपकी जो है ना आपको कुछ लग रहा है, हकीकत कुछ और होगी। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है आप वो नहीं दे पा रहे, क्योंकि रिस्क का मामला अल्लाह ताला से है। वो तो आपने जब बैठना है तो आना ही आना है, लेकिन आप उसको ब्लॉक कर देते हैं अपनी नेगेटिविटी से। तो इसका मतलब है कोई सदमे गुजरे हैं, कोई ऐसे मामला गुजरे हैं जिसकी वजह से ये ज़हनी तौर पे अभी तक अपनी नॉर्मल उस तक वापस नहीं हुए, जिसकी बुनियाद पे ये काम नहीं ठीक। और इसके लिए बेहतरीन टोटका है कि एक दफ़ा अपने आप को रीसेट करें और कुछ दिन के लिए सब कुछ छोड़-छाड़ के अपनी, जैसे कहते हैं ना, कोई बिल्कुल। साइकियाट्रिक थेरेपीज़ करें। और उसके बाद जैसे कहते हैं जब रिकवर हो जाएँ, तब जाके फैसला करें कि जिस बिज़नेस में मैं था ये ठीक है या नहीं। बिल्कुल ठीक है उसामा साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।